अच्छा ठीक है। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने मैं पवित्र शास्त्र से पढ़ूंगा फिलिप्पियों 2:8। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ अगर आप देखें इस वचन में से प्रभु यीशु मसीह जी पिता की आज्ञाकारी यानी आज्ञाकारी रहे, अधीन रहे और मेरे प्यारे भाई बहनों अपने आप को जो है दीन किए। तो आज हमें और आपको इस वचन से क्या सीखते हैं? हमें भी और आपको भी यीशु के आज्ञाकारी बनना जरूरी है और यीशु के अधीन रहने की जरूरी है। जिस तरह के यीशु जी पिता के अधीन रहे, उसी तरह हमें भी और आपको यीशु के अधीन रहने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन से ही अगर देखें, जिस तरह के प्रभु के प्रेरित लोग यीशु के अधीन रहकर सेवा किए और यीशु के अधीन रह के कार्य करते थे और यीशु के अधीन रह के सुसमाचार सुनाते थे, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों दुनिया में यीशु का नाम फैलता गया। और आज भी जो भाई बहन यीशु के अधीन रहकर सेवा करते हैं, उनके साथ यीशु रहता है और उनके कलीसिया में भी फल लाता है, कलीसिया भी फल लाता है और कलीसिया भी फलती है। तो इसलिए हमें और आपको इस वचन से ये सीखते हैं कि से प्रभु यीशु से जिस तरह दीन रहे, उसी तरह हमें भी दीन बनना जरूरी है और हलीम भी बनना जरूरी है और आज्ञाकारी भी रहना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह जी को देखें, इतने आज्ञाकारी रहे कि से क्रूस की भी मृत्यु सह लिए और मेरे प्यारे भाई और बहनों पिता की कभी भी आज्ञा नहीं टाले, बल्कि उनकी आज्ञा को मानते रहे। इसी तरह अगर आप चेले के देखें, प्रेरितों को देखें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों प्रेरित लोग भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानते थे और जैसा उन्हें पवित्र आत्मा कहता था वैसा वो करते थे और वैसा ही उनकी सेवा होती थी। और यहां तक वो भी आज्ञाकारी रहे कि से मौत को भी गले लगाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं से यीशु मसीह दीन बने, चेले भी दीन बनकर हलीम बनकर जो है मेरे प्यारे भाई बहनों मौत को गले लगाया और प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहते हुए एक कार्य को पूरा किए। तो इसी तरह हमें भी और आपको भी दीन और हलीम बनकर प्रभु की सेवा करना, आज्ञाकारी रहना और मेरे प्यारे भाई बहनों अगर मौत भी आए तो हमें मौत से भागना नहीं है, मौत से डरना नहीं है। जिस तरह के प्रेरित लोग मौत से नहीं भागे, मौत से नहीं डरे, प्रभु के अधीन रहते हुए वो हंसते हंसते मेरे प्यारे भाई बहनों मौत को भी सह लेते थे। हाँ, मैं मरना मुझे कबूल है, लेकिन यीशु का इनकार करना कबूल नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु के प्रेरित लोग गले भी मौत को लगाते थे और हंसते हंसते गले लगाते थे, प्रभु की आज्ञा मानते थे, आज्ञाकारी थे। आज हमें भी और आपको भी प्रभु की आज्ञाकारी करना और प्रभु के अधीन रहना जरूरी है और उसकी आज्ञा भी मानना जरूरी है, उसके वचन के मुताबिक चलना भी जरूरी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि जिस तरह मनुष्य के रूप में भी प्रकट यीशु मसीह जी हुए और वो दीन बने और आज्ञाकारी रहे, उसी तरह हमें भी और आपको भी यीशु की आज्ञाकारी करना जरूरी है, बनना जरूरी है। जिस तरह के प्रेरित लोग आज्ञाकारी बने, आज्ञाकारी रहे और मेरे प्यारे भाई बहनों इसी तरह वचन फैलाते चले गए,
यीशु की आज्ञा मानते और फैलाते चले गए वचन। आज हमें भी, आपको भी एक बीड़ा उठाना है और अपने आप को बीड़ा उठाएं से मैं प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहते हुए और उसकी आज्ञा मानते हुए और मैं दुनिया के कोने कोने तक प्रभु का वचन और सुसमाचार सुनाऊंगा। क्या आप ऐसा संकल्प करना चाहते हो? प्रेरित लोग तो यही संकल्प किए हुए थे, प्रभु के चेले तो यही संकल्प किए हुए थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आओ ऐसे संकल्प करके प्रभु के संग चलें और उसके अधीन रहें, उसकी आज्ञा माने, प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज 2 बच्चे तेरे अधीन रहना चाहते हैं, तेरी आज्ञा मानते हैं, तो खुदाबंद उन बच्चों के संग हो और उन्हें सिखा और अपने अधीन रख, और खुदाबंद अपने अधीन रहते हुए, तेरे अधीन रहते हुए खुदाबंद वो सेवा शुरू करें और सेवा करें, और उस सेवा पर तू आशीष बरकत देना ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।